हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम यानजी को देख पाते हैं जो कि मिस्टर गू की कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करने के लिए आई हुई थी। तभी उसके डैड का उसे कॉल आ जाता है जिस वजह से वो उसके घर पर आ जाती है। दरअसल यानसी आम लड़की नहीं थी, ये बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। दरअसल यानसी अब्रॉड से आज ही चाइना आई है, तो उसके डैड उससे कहते हैं कि सालों पहले उसकी मिस्टर गू के साथ एंगेजमेंट हुई थी, तो उसके शादी का क्या ख्याल है। लेकिन यानसी उसके डैड को कहती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। यानसी अपने डैड से कहती है कि वो मिस्टर गू को जानने के लिए उसकी कंपनी में पहले जॉब करना चाहती है, और वो भी उसकी पहचान छुपाकर। जिसके साथ ही यानसी के डैड उसके असिस्टेंट से कहते हैं कि वो उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखे, उसे कंपनी के अंदर कोई भी परेशान ना करे, वो इस बात का ध्यान रखे। जिसके बाद शेन यानसी कंपनी के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ की मैनेजर को पहले ही बता दिया गया था कि वहाँ पर सबसे अमीर आदमी की बेटी शेन यानसी आ रही है। लेकिन मैनेजर जब उसे देखती है, उसे कहीं से भी वो अमीर नहीं लगती कि तभी वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री हो जाती है, और वो काफी ज्यादा तैयार होकर आ रखी थी वहाँ पर। तो मैनेजर को ऐसा लगता है कि वो ही सबसे अमीर आदमी की बेटी है, और इस लड़के का नाम शेन मैजेन होता है। अब इसके नाम के अंदर भी शेन आ रहा था, तो मैनेजर को ऐसा लगता है कि यही शेन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, इसलिए मैनेजर उसके साथ काफी ज्यादा प्यार से बात करती है। मैजेन को पता चलता है कि वहाँ पर शेन फैमिली की बेटी भी आने वाली थी, यानी कि आ गई थी, उसे पता नहीं था। अभी उसे पता चलता है कि मैनेजर उसे शेन फैमिली की बेटी समझ रही है, तो वो भी वहाँ पर नाटक करने लग जाती है। और इतना कम नहीं था कि ऑफिस के जो कुछ एम्प्लॉइज थे वो भी मैजेन के आसपास भटकने लग जाते हैं, उसके चिपकने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ कोको नाम की लड़की शेन नानजी के पास आती है उससे दोस्ती करने के लिए। जिसके बाद हम मैनेजर को देख पाते हैं जो कि शेन नानजी को काफी ज्यादा काम दे रही थी। वही वो जो मैजेन थी उसे वो बिल्कुल भी काम नहीं दे रही थी। हम गू यानचू को देख पाते हैं जिसे उसकी मॉम का कॉल आता है, और वो उसे शेन यानजी के बारे में बताती है, और उसे बताती है कि वो अब्रॉड से चाइना वापस आ चुकी है और वो उसकी कंपनी के अंदर काम करने के लिए आई है। उन दोनों की एंगेजमेंट तो पहले ही हो चुकी है, इस वजह से वो उसके साथ अच्छा बिहेव करे, उससे बात करे। लेकिन मिस्टर गू को तो पता भी नहीं था आखिर शेन यानजी दिखती कैसी है। जब यानजी मिस्टर गू के लिए कॉफी लेकर जा ही रही थी, तभी उसके पास मैजेन आती है और उससे कहती है कि वो मिस्टर गू के पास जाने की हिम्मत भी ना करे, वो उसके लिए कॉफी लेकर जाएगी। यानजी भी कहती है कि ठीक है, तो वो ही ले जाए। जिसके साथ ही मैजेन कॉफी लेकर मिस्टर गू के पास आ जाती है। यानजी खिड़की से उसे देख रही थी, और वो देखती है कि क्या मिस्टर गू को ऐसी लड़कियां पसंद है। जिसके बाद हम ऑफिस का सीन देख पाते हैं जहाँ पर मैनजी और मिस्टर गू को लेकर वहाँ पर बातें चलने लगी थी, और सभी को लग रहा था कि वो दोनों के दोनों रिलेशनशिप के अंदर हैं। जिसके बाद मिस्टर गू की कंपनी में उसकी मॉम आ जाती है, और वो आते के साथ शेन यानजी के बारे में पूछती है, लेकिन सभी उसे शेन मैनजी के बारे में बता देते हैं। जिसकी वजह से उसकी मॉम शेन मैनजी के साथ ही बातें करने लग जाती है, और उसे मिस्टर गू की और उसकी एंगेजमेंट के बारे में भी बताती है। मैनजी को एंगेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो मिस्टर गू की मॉम के साथ उनकी बातों में हाँ से हाँ मिलाती है। मिस्टर गू की मॉम मैनजी से पूछती है उसे मिस्टर गू पसंद तो है ना, तो जो मैनजी वो तो फटाफट से कह देती कि हाँ उसे मिस्टर गू काफी ज्यादा पसंद है। जिस बात से मिस्टर गू की मॉम तो काफी ज्यादा खुश होती है। इसलिए यहाँ पर जो मिस्टर गू की मॉम थी वो मैनजी से कहती है कि वो उसके साथ शादी की बात करना चाहती है, इस वजह से वो उन्हें डिनर पर बुला रही है, वो उसके डैड के साथ उनके बुलाए गए होटल में आ जाए। मैनजी यहाँ पर सोच में पड़ जाती है, आखिर अगर वो वहाँ पर चले गई तो उसकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन अभी वो मिस्टर गू की मॉम को कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद मिस्टर गू की मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसे उनके साथ चलना पड़ेगा क्योंकि उन्हें उसकी शादी की बात करनी है। तो मिस्टर गू उसकी मॉम से कहता है कि वो इतनी बड़ी बात करना चाहती है, लेकिन उन्होंने उससे परमिशन तक नहीं ली, उससे पूछा तक नहीं। दरअसल मिस्टर गू अभी भी शादी के लिए रेडी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर गू की मॉम थी वो तो वहाँ पर नौटंकी करने लग जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर गू को भी उसकी मॉम की बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम यानजी को देख पाते हैं उसकी दोस्त कोको के साथ में, जहाँ पर वो एक बहुत बड़े होटल में आई हुई थी। कोको उससे कह रही थी कि वो होटल बहुत ज्यादा महंगा है, उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। कि तभी यहाँ पर हम मैनजी को भी देख पाते हैं, वो यानजी को देखते हुए कहती है कि वो गरीब वहाँ पर क्या कर रही है, उसका वहाँ के खाने में पूरा घर जाएगा। जिसके साथ ही मैनजी तो यानजी को धक्का देकर वहाँ से अंदर चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम यानजी के डैड को देख पाते हैं जो कि उसी होटल के लिए आ रहे थे। जब ये बात मैनजी को मिस्टर गू की मॉम बताती है कि उन्होंने उसके डैड को कॉल कर दिया था, वो आते ही होंगे। ये बात सुनकर तो जो मैनजी थी वो कम्प्लीटली शॉक थी, वो फटाफट से अपनी मॉम को कॉल करती है जो कि यानजी के घर में ही मेड का काम करती थी, और वो उसकी मॉम से हेल्प मांगती है और कहती है कि जो यानजी के डैड है उन्हें कैसे तो रोकना होगा। मतलब अभी जो मैनजी थी उसे ये नहीं पता था यानजी ही वो अमीर लड़की है जिसकी जगह पर वो अमीर होने का दिखावा कर रही है। अब मैनजी की मॉम उनके पास जो डॉग था उसे
एक चॉकलेट खिला देती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फटाफट से जो मैंसी की मॉम थी वो यानसी के डैड को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि जो उनका डॉग है उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। इस वजह से यानसी के डैड फटाफट से उनके डॉग के पास आ जाते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले आते हैं। वही हम मैंसी को देख पाते हैं जो कि वॉशरूम में जाकर उसकी मॉम से बात कर रही थी, और बात पूरी होने के बाद वो वापस से मिस्टर गू की मॉम के सामने आकर बैठ जाती है और मिस्टर गू की मॉम से कहने लग जाती है कि उसके डैड तो आज नहीं आ सकते, तो वो शादी के बाद उसी से कर ले, उससे क्या ही करनी थी। उसकी तरफ से तो पहले से हाँ थी, क्योंकि वो तो यानसी थी ही नहीं। हम मिस्टर गू को देख पाते हैं जिसे मैंसी के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद जब रोड से मैंसी और मिस्टर गू एक साथ कार से जा रहे थे तो वहीं पर हम यानसी को उसकी स्कूटी के ऊपर देख पाते हैं। मैंसी उसे ही देख रही थी और उसे इशारों में चिढ़ा रही थी। जिसके बाद यानसी उसके घर पर पहुंच जाती है। उसके डैड देखते हैं कि वो तो काफी ज्यादा उदास लग रही है, तो वो उसके असिस्टेंट से कहते हैं कि यानसी के साथ कंपनी के अंदर क्या हुआ है वो पता लगाए। नेक्स्ट डे जब यानसी ऑफिस के अंदर आती है तो उसकी कुछ फाइल्स उसके हाथ से गिर जाती है कि तभी वहाँ से मिस्टर गू निकल रहा था। वो फाइल्स गिरी हुई देखता है तो वो उसे उठाने लग जाता है और यानसी की मदद करता है। ऑफिस के अंदर आने के बाद मिस्टर गू का असिस्टेंट उसे कहता है कि उसे घर पर आज काम है, उसे छुट्टी चाहिए जल्दी, इसलिए मिस्टर गू उसे छुट्टी दे देते हैं और उसके बदले यानसी को उसके पास भेजने को कहते हैं। जब यानसी को बताया जाता है कि मिस्टर गू ने उसे बुलाया तो यहाँ पर हम मैंसी को देख पाते हैं। वो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कहती है कि ये गरीब लड़की मिस्टर गू के पास कैसे जा सकती है। हम यानसी को देख पाते हैं जो कि मैंसी से कहती है कि अगर वो मिस्टर गू के साथ जाना चाहती है तो वो जा सकती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यानसी को अब लग रहा था कि मिस्टर गू मैंसी को पसंद करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जिसके बाद मिस्टर गू यानसी को लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर उन्हें एक बंदे के साथ मीटिंग करनी थी, उसके साथ कोई प्रोजेक्ट साइन करना था। लेकिन मिस्टर गू को किसी का कॉल आ जाता है, इसकी वजह से वो यानसी को एक जगह पर रुकने को कहता है और खुद बाहर की तरफ चला जाता है बात करने के लिए अकेले में। हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसके साथ प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए यानसी और मिस्टर गू यहाँ पर आए हुए थे। वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो यानसी के साथ मिसबिहेव करने का कोशिश करता है, लेकिन वो यानसी के बहुत ज्यादा करीब आता उससे पहले ही मिस्टर गू वहाँ पर आ जाता है और उसे मारता है और उसके साथ जो प्रोजेक्ट साइन करने के लिए वो आया हुआ था उससे भी वो मना कर देता है। अब यहाँ पर जो यानसी के पास बैग था वो भी उस बंदे ने खराब कर दिया था, जो कि मिस्टर को देख लेता है। जब दोनों कार से जा रहे थे तभी दोनों में एक्सीडेंटली केस हो जाती है। यानसी फटाफट से मिस्टर गू से कहती है कि उसका घर बस आई है, वो फटाफट से उतरना चाहिए। मिस्टर गू उसे कार से उतार देता है और उसे जाने को कहता है, लेकिन यानसी का घर तो वहाँ पर था ही नहीं। वो आगे जाके करती क्या। यानसी पीछे मुड़कर देखती है तो जो मिस्टर गू था वो अपनी कार से आगे तक नहीं बढ़ा था। तो यानसी उससे कहती है कि क्या उसे लेट नहीं हो रहा, जिसके साथ ही मिस्टर गू वहाँ से चला जाता है और यानसी उनके घर में कॉल कर कर एक कार बुला लेती है। घर आने के बाद मिस्टर गू की मॉम उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि उसे यानसी को कोई गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन मिस्टर गू ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट डे मिस्टर गू अपने असिस्टेंट से कहकर एक महंगा बैग मंगवा लेता है, क्योंकि उसने देखा था कि यानसी का जो बैग था वो खराब हो चुका था। जिस बात से यानसी को अच्छा लगता है कि तभी जो मैंसी थी उसके पास भी सेम टू सेम एक और बैग आ गया था, और ये बैग मिस्टर गू ने नहीं भेजा था बल्कि उसकी मॉम ने भेजा था। लेकिन यानसी को ऐसा लगता है कि मिस्टर गू ने उसको भी वही बैग भेजा है, इस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो उस बैग को ले जाकर मिस्टर गू को वापस कर देती है। मिस्टर गू को भी समझ में नहीं आता आखिर यानसी को हुआ क्या है। जब यानसी अपनी सीट के पास आती है तो वहाँ पर हम मैंसी को देख पाते हैं जो कि यानसी से कह रही थी उसका बैग दिखाकर कि उसने कभी जिंदगी में ऐसा बैग नहीं देखा होगा, तो वो उस बैग को ध्यान से देख ले। लेकिन यानसी को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस बात से मैंसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब मैंसी को कौन ही पता है कि यानसी कितनी ज्यादा अमीर है। जिसके बाद मिस्टर गू की मॉम मिस्टर गू को मैंसी के साथ एक डिनर पर भेज देती है। दरअसल मिस्टर गू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी मॉम ने उसे बेवकूफ बनाकर उस रेस्टोरेंट में भेजा था, और जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो मैंसी है वो आई हुई है तो वो उसकी मॉम को कॉल करता है और उनसे कहता है कि उन्होंने उसे ये बात क्यों नहीं बताई कि वहाँ पर मैंसी आ रही है। यहीं पर मिस्टर गू यानसी को भी देख पाता है। दरअसल यानसी तो उसके डैड से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। यानसी के डैड उससे पूछते हैं कि आखिर उसका और मिस्टर गू का कैसा चल रहा है, तो यानसी उसके डैड से कह देती कि मिस्टर गू उसके लायक नहीं है, उसे वैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यानसी को तो ऐसा लग रहा था वो मैंसी को पसंद करता है, इस वजह से वो मना कर रही थी। वही हम मिस्टर गू को देख पाते जो कि मैंसी से कह रहा था कि उसे उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो भी उसके साथ अभी हो रहा है वो सिर्फ उसकी मॉम चाहती है, उसे उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ से यानसी और उसके डैड निकलते हैं, जो कि मिस्टर गू भी देख लेता है और वो मैंसी से कहता है कि उसके डैड यानसी के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैंसी नाटक करती हुई कह देती है कि उसके डैड यानसी के साथ कुछ काम की बातें करने के लिए आए हुए थे, जिसके साथ ही मिस्टर गू भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट
से ऑफिस आने के बाद जो मैनजी थी वो यानजी से कहती है कि अब वो बूढ़े लोगों के साथ भी घूमने लग गई क्या। यानजी उसके ऊपर गुस्सा करती हुई कहती है कि वो उसके डैड थे, वो बिना जाने ऐसा कैसे बोल सकती है। लेकिन यानजी को कौन समझाए कि मैनजी एक बेवकूफ लड़की है। अब यहाँ पर यानजी को मैनजी के ऊपर गुस्सा आ जाता है तो वो उसे एक थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो वैसे भी कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। अब मैनजी भी यानजी को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू आकर उसे पकड़ लेता है और दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, फिर जल्दी से दूर भी हो जाते हैं। मैनजी मिस्टर गू से कह रही थी कि जो यानजी है वो उसे परेशान कर रही थी। तभी यानजी मैनजी के हाथ में एक ब्रेसलेट देख पाती है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही था और वो बहुत ज्यादा महंगा था और वो भी सिर्फ उसी के पास था। मिस्टर गू यानजी से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो यानजी मिस्टर गू को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद मिस्टर गू माफी मांगने के लिए कहता है। तो मैनजी को ऐसा लगता है कि वो यानजी से कह रहा है माफी मांगने को, लेकिन मिस्टर गू उससे कहता है कि वो अभी के अभी माफी मांगी यानजी से। अब ना चाहते हुए भी मैनजी को यानजी से माफी मांगनी पड़ती है। मिस्टर गू के वहाँ से जाने के बाद भी जो मैनजी थी वो उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था उसे सबको दिखाकर फ्लेक्स करने लग जाती है और सभी को बताने लग जाती है ये दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो भी सिर्फ उसी के पास है, जबकि वो झूठ बोल रही थी। उसने वो ब्रेसलेट उसी के घर से चुराया था। उसकी मॉम ने उसे रोका भी था, लेकिन वो तो उसे पहनकर वहाँ पर आ गई थी। दरअसल जो मैनजी थी वो उसकी मॉम की जैसी बिल्कुल भी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इस वजह से वो अभी झूठ बोल रही थी इतना, और ये सब गलत काम कर रही थी। यानजी मैनजी से कहती है कि अगर वो इतनी ही ज्यादा अमीर है तो वो सबको उसके घर पर क्यों नहीं बुलाती। मैनजी पहले तो कम्प्लीटली शॉक थी, आखिर वो कैसे बुला सकती है वहाँ पर, लेकिन फिर वो यहाँ पर भी झूठ बोलने लग जाती है और सभी से कहती है कि सब उसके घर पर आ सकते हैं। जिस बात से जो कुछ ऑफिस एम्प्लॉइज थी जो हमेशा मैनजी के आगे पीछे घूमती रहती थी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम यानजी के घर का सीन देख पाते हैं। अब जैसे ही मैनजी सबको वहाँ पर लेकर आती है, वो जैसे ही एंट्री गेट पे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पासवर्ड डालने पर गेट खुलता ही नहीं है, क्योंकि यानजी ने वहाँ का पासवर्ड चेंज कर दिया था। तभी मैनजी उसकी मॉम को कॉल करती है और सभी को बताती कि उसने मेड को कॉल करा है। मैनजी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और फिंगरप्रिंट से उस गेट को खोल देती है। यहाँ पर मैनजी की मॉम को यानजी को देखकर पहले ही शक हो जाता है कि यही उसके बॉस की बेटी है, लेकिन वो अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यानजी वहाँ पर जल्दी से वहाँ के बटलर को बुला लेती है, जो कि एक सीनियर बटलर था। जब मैनजी की मॉम को लगता है कि नहीं वो उसके बॉस की बेटी है, वो दोबारा से आकर यानजी को देखती है और उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक थी, क्योंकि वो वही थी, लेकिन वो उसकी बेटी के सामने अभी कुछ भी नहीं बोलती। जब मैनजी अपनी दोस्तों को घर दिखा रही थी तभी यानजी के पास मैनजी की मॉम आती है और घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगती है उसकी बेटी की गलती के लिए। तो यानजी भी उसकी मॉम से पूछ लेती कि आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या है, तो वो बता देती कि वो उसकी बेटी है। तभी थोड़ी देर में मैनजी वहाँ पर आ जाती है और जब यानजी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ी रही थी तभी मैनजी उसके पैर से उसे गिराने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रखा एक फ्लावर पॉट टूट जाता है और मैनजी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। मैनजी से यानजी को थप्पड़ भी मार देती है। मैनजी की मॉम आकर मैनजी को ही रोकने लग जाती है। यानजी उन दोनों से कहती है कि उसने सीनियर बटलर को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे, और तभी बटलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जो मैनजी थी वो इधर उधर देखने लग जाती है। लेकिन यानजी ने बटलर को पहले ही समझा दिया था कि वो किसी को भी ना बताए, वो सबसे अमीर लड़की है। अब मैनजी यहाँ पर बटलर वो से क्या ही कहती, इसकी वजह से वो वहाँ से फटाफट से बाहर की तरफ आ जाती है और जो उसके आगे पीछे एम्प्लॉइज घूमते रहते थे वो उसके साथ बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद यानजी भी कोको को बाहर की तरफ लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ काम है, वो वापस से अंदर आ जाती है, जहाँ मैनजी की मॉम घुटनों पर बैठकर बटलर वू और यानजी से माफी मांग रही थी। यानजी उसकी मॉम से कहती है कि जो फ्लावर पॉट टूटा है वो उसके डैड का गिफ्ट था, उसे वैसे का वैसा ही वो वापस चाहिए। वही हम मैनजी को देख पाते हैं, जिससे उसके आसपास भटकने वाली एम्प्लॉइज पूछ रही थी आखिर यानजी ने बटलर वू को कैसे बुलाया और वो उसे कैसे जानती है। मैनजी झूठ झूठ कह देती है कि वो उसकी फैमिली से है और वो वहाँ पर कई सालों से काम कर रही है, इसकी वजह से बटलर वू उसे साथ दे रहे थे, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जब मैनजी घर आती है तो उसकी मॉम से कहती है कि आखिर वो बटलर वू यानजी को कैसे जानता था। अब यानजी की मॉम उसे बता तो नहीं सकती थी कि जो सबसे अमीर लड़की है जिसे वो परेशान करती रहती है वो हकीकत में शैन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। मैनजी की मॉम उसे समझाती है कि उसे बिल्कुल भी गलत काम नहीं करने चाहिए, लेकिन जो मैनजी थी वो उसकी मॉम की तरह नहीं बनना चाहती थी, इसकी वजह से वो कहती है कि वो तो वही करेगी क्योंकि उसे उनकी तरह नहीं बनना। जिसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम यानजी को देख पाते हैं जो कि एक बंदे के पास बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए आई
आई हुई थी, लेकिन वहाँ पर वो बंदा यानसी को कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करा देता है और साथ ही उसकी ड्रिंक के अंदर कुछ मिला भी देता है। वो यानसी के क्लोज आने की भी कोशिश करता है, लेकिन यानसी उसे धक्का देकर बाहर आ जाती है। वही हम बाहर मिस्टर गू को देख पाते हैं, जो कि यानसी को देख लेता है और देखता है कि उसका एक दूसरा बंदा पीछा कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। मिस्टर गू का असिस्टेंट उसे पकड़ता है और बहुत मारता है, जिसके साथ ही मिस्टर गू यानसी को लेकर उसके घर पर आ जाता है, जहाँ पर यानसी अभी होश में नहीं थी। इस वजह से वो मिस्टर गू के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है। मॉर्निंग जब यानसी की आँख खुलती है तो मिस्टर गू उससे कहता है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो जिम्मेदारी लेगा, लेकिन यानसी मिस्टर गू से कहती है कि उनके भी जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिसके साथ ही वो बाहर आकर एक कैब के अंदर बैठ जाती है और मिस्टर गू उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। वहीं से मैंजी भी निकल रही थी, जो कि मिस्टर गू को और यानसी को एक साथ एक जगह पर देख लेती है। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर हम मैनेजर को देख पाते हैं, जो कि यानसी के पास आती है और उससे कहती है कि वो ली के साथ मीटिंग करने के लिए गई थी। आखिर उसकी मीटिंग कैसी चली? तो यानसी मैनेजर को बताती है कि ली के साथ उसका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, ली ने इसके लिए मना कर दिया है। जिस बात को सुनकर मैनेजर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पर मैंजी भी इस बात का फायदा उठाकर यानसी को बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है और उससे कहती है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन उन्हें तो ये भी नहीं पता था आखिर यानसी के साथ हुआ क्या था वहाँ पर। तभी यहाँ पर यानसी सभी से कहती है कि अगर वो शेन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो उन्हें उससे ज्यादा फायदा होगा। जिस बात को सुनकर सभी कम्प्लीटली शॉक्ड थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम भी था, क्योंकि शेन फैमिली वहाँ की सबसे अमीर फैमिली थी और साथ ही जो यानसी थी उसने उसके डैड से सिग्नेचर भी करवा लिए थे। जो चीज देखकर मैनेजर काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी जो मैंजी थी वो उस फाइल को लेकर फेंक देती है और सभी से कहती है कि उस फाइल में सिग्नेचर नकली है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तभी कंपनी के अंदर एक ओल्ड एज बंदा आ जाता है और वो कहता है कि उसे मिसिस शेन से बात करनी है। दरअसल वो यानसी से बात करने के लिए आया हुआ था, लेकिन मैंजी तो यहाँ पर अपनी चलाने लग जाती है और उसके साथ बातें करने लग जाती है, इसलिए वो बंदा यानसी से तो बात करता ही नहीं है। वो बंदा बताता है कि वो शेन ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर लियू डोंग है। यहाँ पर प्रोजेक्ट की मैनेजर जो मैंजी थी वो बनना चाहती थी और यानसी का काम चुराना चाहती थी। जिसके साथ ही वहाँ पर एक मीटिंग भी होती है इसी बात को लेकर, और इस मीटिंग के अंदर भी मैंजी उसको ही मैनेजर बनाने को कहती है मिस्टर गू से, लेकिन मिस्टर गू को उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था। वो तो यानसी को उस प्रोजेक्ट का मैनेजर बना देता है, जिस बात से मैंजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मैंजी ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी तभी उसके पास उसकी एक दोस्त आती है, जो कि उसके आगे पीछे घुमा करती थी, और वो मैंजी को शेन ग्रुप की एक पार्टी के बारे में बताती है जहाँ पर सिर्फ अमीर लोग आने वाले थे, लेकिन मैंजी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहाँ पर जो एम्प्लॉइज थी वो मैंजी से कहती है कि वो उसके साथ उन्हें भी लेकर जा सकती है क्या उस पार्टी के अंदर। तो मैंजी बड़ी बड़ी बातें करती हुई कह रही थी कि हाँ वो लेकर जा सकती है उन्हें भी। मैंजी जब घर पर आती तो उसकी मॉम से कहती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है जहाँ पर सिर्फ अमीर लोग आने वाले हैं, उसे इनविटेशन कार्ड चाहिए। मैंजी की मॉम उसे मना तो करती है, लेकिन मना करते करते भी उसकी मॉम उसे कुछ इनविटेशन कार्ड्स दे देती है। वही हम यानसी और कोको को देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी शॉप पर आ गए थे पार्टी के लिए ड्रेस चूज करने के लिए। यहीं पर हम एक एम्प्लॉय को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर काम कर रही थी और वो यानसी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो वो उसे देखकर, उसके कपड़ों को देखकर और कोको के कपड़ों को देखकर कहती है कि वो गरीब लोग वहाँ पर क्या करने के लिए आए, उनके लिए कोई भी ड्रेस वहाँ पर नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा वहाँ पर कितनी महंगी ड्रेसेस मिलती है। इतना कम नहीं था। यहाँ पर मैंजी उसके ऑफिस के कुछ लालची दोस्तों के साथ भी पहुँच जाती है और यानसी को देखते हुए कहती है कि वो गरीब वहाँ पर क्या कर रही है। मैंजी यानसी से कहती है कि वहाँ के ड्रेस में उसका पूरा घर जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी बल्कि उसका घर जाएगा। अब यहाँ पर जो शॉप में एक एम्प्लॉय काम कर रही थी वो मैंजी से काफी ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती है और यानसी को शॉप से निकल जाने को कहती है। तभी यानसी उसकी दोस्त को कॉल कर दी थी, क्योंकि ये शॉप उसकी दोस्त की थी और यानसी की दोस्त का नाम जियांग था। और जियांग के आते के साथ ही यानसी उसके कान में कहती है कि वो किसी को भी ना बताए कि वो सबसे अमीर लड़की है। और जब वहाँ की एम्प्लॉय यानसी के ऊपर गुस्सा कर रही थी तो वहाँ पर जियांग, जो कि उस शॉप की ऑनर थी, वो आते के साथ ही उस एम्प्लॉय को एक थप्पड़ मारती है। और जैसा जैसा यानसी यहाँ पर उसकी दोस्त को करने को कहती है, उसकी दोस्त बिल्कुल वैसा ही करती है। यानसी की दोस्त, जो भी मैंजी और उसकी दोस्त आई हुई थी, उन्हें कहती है कि ये तो उन्हीं की शॉप है, वो जितना चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती है। जिसके बाद सभी वहाँ पर शॉपिंग करने लग जाती है। लेकिन जब वो वहाँ की ड्रेस चुन लेती है तो यानसी की जो दोस्त थी वो उनसे कहती है कि अब वो फटाफट से पेमेंट कर दे। मैंजी जियांग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो शॉप तो उसी की है, फिर उसे पैसे देने की क्या जरूरत है। तो जियांग मैंजी से कहती है कि ये नियम उसी ने बनाया था। तो यानसी भी कहती है कि वो एक बिजनेस है, वहाँ पर चीजें खरीदी जाती है, ना कि फ्री में दी जाती है, इसलिए अब ना चाहते हुए भी जो मैंजी थी उसे उसकी ड्रेस के पैसे तो
देने पड़ते हैं, साथ में उसकी दोस्तों को जो वो ड्रेस दिला रही थी उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। और साथ ही मैंजी मन के अंदर सोच रही थी वैसे भी वो बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा अमीर लड़की बनने वाली है, क्योंकि उसकी मिस्टर गू से शादी होने वाली है। जिसके बाद हम पार्टी का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर मैंजी आ जाती है उसके दोस्तों के साथ में। उसकी दोस्त यहाँ पर भी उसके आगे पीछे ही घूम रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा लालची जो थी। यहीं पर हम कोको और यांसी को भी देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मैंजी जैसे ही यहाँ पर यांसी को देखती है, वो तो यहाँ पर भी उसके पीछे पड़ जाती है हाथ धोकर। यहाँ पर जो ऑफिस की मैनेजर भी थी वो भी यहाँ पर आकर मैंजी का साथ देने लग जाती है। वही मैंजी को वहाँ पर सभी सपोर्ट करने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसके डैड वहाँ पर आने ही वाले हैं। और मैंजी जैसे ये बात सुनती है तो वो खुद कम्प्लीटली शॉक थी और वो मन के अंदर कह रही थी अब वो क्या करेगी। यांसी मैंजी से कहती भी है क्या वो डरी हुई है। अब यहाँ पर जितने भी लोग मैंजी की साइड ले रहे थे वो यांसी से कहते हैं कि क्या वो जानती भी है वो शहर की सबसे अमीर लड़की है। लेकिन अब उन बेवकूफों को कौन बताए कि जो मैंजी है वो तो सिर्फ झूठ बोल रही है। अब यहाँ पर जो मैंजी थी वो वहाँ के गार्ड्स को बुला लेती है यांसी को बाहर निकलवाने के लिए, कि तभी वहाँ पर एक बंदा था वो आकर उन गार्ड्स को रोक देता है। दरअसल मिस्टर गू ने ही उसे यहाँ पर भेजा हुआ था इस लड़के को। ये लड़का मैंजी को देखता है जो की काफी ज्यादा बेकार लड़की थी। वो लड़का मैंजी से कहता भी है उसे पार्टी के अंदर आए सभी लोग उसे प्यार से बिहेव करना चाहिए, लेकिन मैंजी सुधरने वाली कहाँ ही थी। तभी यहाँ पर यांसी के जो डैड थे वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही मैंजी उन्हें देखती है वो तो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लग जाती है बाहर, वो भी बिना किसी को पता चले। वही हम उसी लड़के को देख पाते हैं जिसने यांसी की मदद करी थी। वो मिस्टर गू को बता रहा था कि जो उसकी फियांसे है वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। दरअसल अभी तक मिस्टर गू को भी यही लग रहा था कि जो मैंजी है वही उसकी फियांसे है, जबकि यांसी थी। जब वो लड़का यांसी के करीब जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर मिस्टर गू आता है और उसे पकड़कर बाहर की तरफ लेकर आ जाता है। मिस्टर गू यांसी से कहता है कि अभी जो बंदा उसके पास आया हुआ था उसका नाम युनफान है और वो एक प्ले बॉय है, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, इसकी वजह से वो सिर्फ उसे बचाने के लिए वहाँ पर आया है। यांसी मिस्टर गू से कहती है कि वो उसकी जिंदगी है, वो जो चाहे वो कर सकती है। वही मैंजी भी उसके दोस्तों के पास आ गई थी। उसके दोस्त उससे कह रहे थे कि आखिर वो कहाँ पर चली गई थी, तो मैंजी बताती है कि वो वॉशरूम के लिए चली गई थी। यहीं पर जो मैंजी थी वो मिस्टर गू को देख पाती है जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। मैंजी यहाँ पर एक ड्रिंक के अंदर कुछ चीज मिला देती है और वेट्रेस से कहती है कि वो जाकर मिस्टर गू को पिला दे और मिस्टर गू उसे पी लेता है, जिसके बाद उसे चक्कर आने लग जाते हैं। अब मिस्टर गू जैसे ही नशे की हालत में होता है तो मैंजी उसके बहुत ज्यादा पास आ जाती है और उसे लेकर एक रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। लेकिन मिस्टर गू अभी भी उसे अच्छे से पहचान पा रहा था। वो उसे धक्का दे देता है, उसे रूम से बाहर निकाल देता है और गेट लगा देता है और उसके असिस्टेंट को कॉल कर देता है। जिसके अगले सीन के अंदर हम असिस्टेंट को मिस्टर गू के पास देखते हैं। मिस्टर गू उससे कहता है कि आखिर उसे वो ड्रिंक किसने दी, इस चीज का वो पता लगाए। दरअसल वहीं पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे। जिसके बाद हम मैंजी को एक बंदे के पास देख पाते हैं जिसने मैंजी की और मिस्टर गू की एक साथ बहुत ही ज्यादा फोटोज कैप्चर कर ली थी। जब मैंजी मिस्टर गू के बहुत ज्यादा क्लोज आ रखी थी, मैंजी उस बंदे से कहती है कि अब वो उन फोटोज को यांसी को भेज दे। वो बंदा बिल्कुल ऐसा ही करता है। दरअसल मैंजी उस बंदे को सिर्फ पैसे दे रही थी, इस वजह से वो उसका काम कर रहा था। जब यांसी उन फोटोज को देखती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे ऑफिस आने के बाद भी वो मिस्टर गू से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती। यही कोको यांसी को देख पाती है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। वो उसे डॉक्टर के पास जाने को कहती है। यहाँ पर यांसी को वोमिटिंग आ रही थी तो ऑफिस के अंदर सभी एम्प्लॉइज जो उसके बारे में पहले से बुरी बुरी बातें करते थे वो कहने लग जाते हैं कि जरूर इसने कोई गलत काम किया होगा। जब यांसी हॉस्पिटल आकर उसका चेकअप कराती तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और मैंजी भी उसका पीछा कर रही थी, उसे भी इस बात का पता चल जाता है। ऑफिस में आने के बाद कोको एक कप से कुछ ड्रिंक कर रही थी, तभी कोको उस कप को यांसी की डेस्क पर रख देती है और जो मैंजी थी वो उसके अंदर यांसी का कप समझकर कुछ दवाई डाल देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो तो कोको का कप था, इस वजह से यांसी बच जाती है। इसके बाद जब यांसी रोड पर किसी से बात कर रही थी फोन पर तो मैंजी सोचती है उसे धक्का दे देना चाहिए। वो उसे धक्का देने के लिए आती भी है कि तभी यांसी बात करते करते थोड़ी सी साइड हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर दोबारा से बच जाती है। जिसके बाद मैंजी से मिलने के लिए वही बंदा आता है जिसे मैंजी ने काम करने के लिए कहा था उसका। मैंजी को आइडिया आता है कि उसके जरिए यांसी को सबक सिखा सकती है। जब यांसी रात को जॉब से अपने घर पर जाने के लिए निकल ही रही थी तभी वही बंदा आकर जिसे मैंजी ने काम बताया था वही बंदा आकर यांसी को कुछ बंदों के साथ पकड़ लेता है, उसकी कार में डालकर वहाँ से ले जाने लगता है। उसी कार के पीछे हम मिस्टर गू की कार भी देख पाते हैं और मिस्टर गू का असिस्टेंट ये सब चीजें देख लेता है, इस वजह से वो उस कार का भी पीछा करता है और उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो बंदे यांसी के बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू पहुँच जाता है और साथ ही असिस्टेंट भी पहुँच गया था और वो दोनों मिलकर वहाँ पर सभी बंदों को बहुत मारते हैं और मिस्टर गू यांसी को कैसे तो बचाते हैं। मिस्टर गू यांसी को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है जहाँ पर
पर मिस्टर गू को पता चलता है कि जो यानसी है वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद जब यानसी को होश आता है तो मिस्टर गू उससे इस बारे में पूछता है, बारे में बात करता है, लेकिन यानसी उससे कहती है कि वो उसका बेबी नहीं है, वो किसी और का बेबी है। तो मिस्टर गू उससे पूछता है कि आखिर किसका है। तो यहाँ पर जो यानसी थी वो एक दूसरे बंदे को वहाँ पर बुला लेती है, और जिस बंदे को उसने बुलाया था उस बंदे को खुद को भी नहीं पता था आखिर यानसी ने उसे किस काम के लिए वहाँ पर बुलाया। यानसी मिस्टर गू को बताने लग जाती है कि जो उसका बेबी है वो उसका डैड है। ये बात सुनकर तो जिस बंदे को यानसी ने बुलाया था वो भी कम्प्लीटली शॉक था, आखिर ये क्या बोल रही है, पागल तो नहीं हो गई है क्या। मिस्टर गू के वहाँ से जाने के बाद वो बंदा यानसी से कहता है कि अगर मिस्टर गू को सच्चाई का पता चला तो वो उसे बहुत मारेगा। यानसी उस बंदे से कहती है कि अगर उसने मिस्टर गू को कुछ भी बताया तो वो उसे बहुत मारेगी। अब बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद मिस्टर गू एक बार के अंदर आ जाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। यहीं पर हम उसी बंदे को देख पाते हैं जिसने पार्टी के अंदर यानसी की मदद करी थी। वो यानसी को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है ताकि वो इस वक्त मिस्टर गू की हेल्प कर सके, उसकी मदद कर सके और उसके पास रह सके, क्योंकि वो जानता था मिस्टर गू उसी की वजह से दुखी है। अब कैसे तो यानसी मिस्टर गू को एक रूम के अंदर लेकर आ जाती है जहाँ पर वो मिस्टर गू को देख रही थी और कह रही थी ये काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तभी मिस्टर गू तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। इसके बाद हम यानसी को उसके डैड के साथ देख पाते हैं। उसके डैड उससे कह रहे थे कि आखिर वो मिस्टर गू से शादी करेगी या फिर नहीं करेगी। तो यानसी उनसे कहती है कि उसका और मिस्टर गू का कोई भी रिलेशन नहीं है, वो वैसे भी किसी और को पसंद करता है। वही हम मिस्टर गू को देख पाते जो कि कार से जा रहा था। तभी वो उस बंदे को देख पाता है जिसे यानसी ने हॉस्पिटल में बुलाया था। वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था और यहाँ पर जो मिस्टर गू था उसे तो कुछ गलत फहमी हो जाती है। वो कार से उतर कर उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि वो यानसी को धोखा कैसे दे सकता है। और यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी उसे मारने लग जाती है, लेकिन वो बंदा तो दोनों तरफ से फंस चुका था। जिसके बाद वो सच्चाई बता ही देता मिस्टर गू को कि यानसी ने उसे सिर्फ नाटक करने के लिए कहा था और उसने सिर्फ उसकी बात मानी थी। जिसके बाद मिस्टर गू उसकी मॉम को कॉल करके कह देता है कि उसे कोई भी अमीर लड़की पसंद नहीं है, उसे कोई और पसंद है। जब यानसी ऑफिस में पहुंचती है तो मैनजी उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक थी। तो यानसी उससे कहती है कि क्या वो उसे जिंदा देखकर शॉक्ड है। इतना कम नहीं था, जो मैनजी के आगे पीछे घूमने वाली लड़कियां थी वो आकर यानसी को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तब यहाँ पर यानसी के डैड की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर उसके डैड आते के साथ ही सभी को बता देते कि उसकी बेटी यानसी है ना कि मैनजी है। और ये चीज जानकर जो भी एम्प्लॉइज मैनजी के आगे पीछे घूमते थे वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और एक लड़की तो मैनजी को थप्पड़ भी मार देती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही झूठ बोल दिए थे। इतना कम नहीं था, यहाँ पर जो मिस्टर गू था वो भी पहुंच जाता है। अब मिस्टर गू को भी पता चल चुका था कि जो मैनसी है वो सिर्फ झूठ बोलकर ही उसके करीब आना चाहती थी। अब मैनसी के पास कोई भी रास्ता नहीं था वहाँ से भागने का। वो घुटनों पर बैठकर उन सभी से माफी मांगने लग जाती है। मिस्टर गू मैनसी को तो डांटता ही है, साथ में उसका जो साथ दे रही थी एम्प्लॉइज और वहाँ की मैनेजर उन्हें भी उनकी जॉब से निकाल देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम मिस्टर गू को देख पाते हैं जो कि यानसी के घर पर आया हुआ था। यानसी उससे कहती है कि आखिर वो उसके घर पर क्या करने के लिए आया हुआ है। अब उनकी एंगेजमेंट टूट चुकी है, इसकी वजह से वो वहाँ से चला जाए। मिस्टर गू कहता है कि वो उसके बेबी के लिए वहाँ पर आया है। यानसी कहती है कि उसने पहले भी बताया था उसके बेबी का डैड कोई और है, लेकिन मिस्टर गू उससे कहता है कि उसे सब सच पता चल चुका है तो वो झूठ ना बोले। जिसके साथ ही यानसी मिस्टर गू को कुछ फोटोज दिखाती है जो कि मैनजी के साथ में थी। मिस्टर गू यानसी को बताता है कि ये सिर्फ मैनजी की चाल थी, उसने ये सब चीजें जानबूझकर की थी। जिसके साथ ही मिस्टर गू तो यानसी को एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देता है जिसके अंदर जो मैनजी थी वो मिस्टर गू के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और मिस्टर गू नशे में था जो कि मैनजी की वजह से था। अब सारी सच्चाई जानने के बाद अब यानसी भी मिस्टर गू के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।